स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, वचनामृत के शीर्षक अभ्यास योग के दूसरे भाग में आप लोगों ने अभी तक सुना था कि श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बोले, उन्हें प्राप्त करने के लिए संस्कार चाहिए, कुछ किए हुए रहना चाहिए। तपस्या वह इस जन्म में ही हो या उस जन्म में। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण किया गया था, उस समय उसका विकल होकर रोना श्री ठाकुर जी ने सुना था। तभी उन्होंने दर्शन दिए और कहा, तुमने अगर किसी को कभी वस्त्र दिया हो तो याद करो, उससे लज्जा का निवारण होगा। द्रौपदी ने कहा, एक ऋषि नहा रहे थे, उनका कौपीन बह गया था, मैंने अपने कपड़े से आधा फाड़कर उन्हें दिया था। श्री ठाकुर जी ने कहा, तो अब तुम कोई चिंता न करो। मास्टर श्री रामकृष्ण देव के आसन के पूर्व की तरफ पांव पोस पर बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, तुम यह समझे? मास्टर बोले, जी, संस्कार वाली बात। श्री रामकृष्ण देव बोले, एक बार कह तो जाओ, मैंने क्या कहा? मास्टर बोले, द्रौपदी नहाने गई थी आदि। अब उससे आगे की वचनामृत आरंभ करते हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। हाजरा महाशय यहां 2 साल से हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण देव की जन्मभूमि कामारपुकुर के पास सिउड़ गांव में पहल उनके दर्शन किए थे, सन 1880 ईस्वी में। इस मौजे में श्री रामकृष्ण देव के भांजे श्रीयुत हृदय मुखोपाध्याय रहते हैं। उस समय श्री रामकृष्ण देव हृदय के यहाँ रहते थे। सिउड़ के पास मरागोड़ मौजे में हाजरा महाशय रहते हैं। उनके कुछ जमीन जायदाद भी है, स्त्री परिवार और लड़के बच्चे भी हैं। घर गृहस्थी का काम किसी तरह चल जाता है। कुछ ऋण भी है, लगभग 1000 रुपया होगा। यौवन काल से ही उनमें वैराग्य का भाव है। साधु कहाँ हैं, भक्त कहाँ हैं, यही सब खोजते फिरते थे। जब पहले दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आए और वहां रहना चाहा, तब श्री रामकृष्ण देव ने उनके भक्ति भाव को देखकर और उन्हें अपने देश का परिचित मनुष्य जानकर यत्नपूर्वक अपने पास रख लिया। हाजरा का ज्ञानियों जैसा भाव है। श्री रामकृष्ण देव का भक्ति भाव और लड़कों के लिए उनकी व्याकुलता उन्हें पसंद नहीं। कभी कभी वे श्री रामकृष्ण देव को महापुरुष सोचते हैं और कभी कभी साधारण आदमी। वे श्री रामकृष्ण देव के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में आसन लगाकर बैठे हैं। वही माला लेकर बड़ी देर तक जप किया करते हैं। राखाल आदि भक्त अधिक जप नहीं करते, इसलिए लोगों से उनकी निंदा किया करते हैं। वे आचार का बहुत पक्ष लेते हैं। आचार करके उन्हें एक तरह शुचिता का रोग हो गया है। उनकी उम्र 38 साल की होगी। हाजरा महाशय कमरे में आए। श्री रामकृष्ण देव को फिर कुछ भावावेश हो गया है और उसी अवस्था में वे बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव हाजरा से बोले, तुम जो कुछ कर रहे हो
वह ठीक है, परंतु पटरी ठीक नहीं बैठती। किसी की निंदा न किया करो, एक कीड़े के भी नहीं। तुम खुद भी तो लोमस मुनि की बात कहते हो। जब भक्ति की प्रार्थना करोगे तब साथ ही यह भी कहा करो कि कभी मुझसे दूसरे की निंदा न हो। हाजरा बोले, भक्ति की प्रार्थना करने पर क्या वे सुनेंगे? श्री रामकृष्ण देव बोले, 100 बार अगर प्रार्थना ठीक हो, आंतरिक हो, विषयी आदमी जिस तरह बच्चे या स्त्री के लिए रोता है उसी तरह ईश्वर के लिए कहां रोता है। उस देश में एक आदमी की स्त्री बीमार हो गई, वह अच्छी न होगी, यह सोचकर वह आदमी थर थर कांपने लगा, बेहोश होने को आ गया था। इस तरह ईश्वर के लिए किसकी अवस्था होती है? हाजरा श्री रामकृष्ण देव की पद रेणु ले रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव संकुचित होकर बोले, यह सब क्या है? हाजरा बोले, जिनके पास मैं हूं उनके चरणों की धूल न लूं? श्री रामकृष्ण देव बोले, ईश्वर को तुष्ट करो, सब तुष्ट हो जाएंगे। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। श्री ठाकुर जी ने जब द्रौपदी का शाक खाकर कहा तृप्त हो गया हूं, तब संसार भर के जीव तृप्त हो गए थे, गले तक भर गए थे, डकार लेने लगे थे। मुनियों के खाने से क्या कभी संसार तुष्ट हुआ था? डकार ली थी। ज्ञान लाभ के पश्चात भी लोक शिक्षा के लिए पूजा आदि कर्मों को लोग किया करते हैं। मैं काली मंदिर जाता हूं और इस कमरे के सब चित्रों को भी प्रणाम किया करता हूं। इस तरह दूसरे भी प्रणाम करते हैं। फिर तो अभ्यास हो जाने पर मनुष्य वैसा किए बिना रह ही नहीं पाता। बटतल्ले के सन्यासी को मैंने देखा, उसने जिस आसन पर गुरु की पादुका रखी थी उसी पर शालिग्राम भी रखे थे और पूजा कर रहा था। मैंने पूछा, अगर इतना ज्ञान हो गया है तो इस तरह क्यों करते हो? उसने कहा, सब कुछ किया जाता है, यह भी एक क्रिया है। कभी एक फूल गुरु के इस पैर पर चढ़ाया और कभी एक फूल उस पैर पर। देह के रहते कोई कर्म छोड़ नहीं सकता, पंख रहते उससे बुलबुले उठेंगे ही। हाजरा से बोले, अगर एक का ज्ञान है तो अनेक का भी ज्ञान है। केवल शास्त्र पढ़ने से क्या होगा? शास्त्रों में बालू और चीनी का सा मेल है, उससे चीनी का अंश निकालना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए शास्त्रों का मर्म गुरु के मुख से, साधु के श्रीमुख से सुन लेना चाहिए। तब फिर ग्रंथों की क्या जरूरत है? चिट्ठी में खबर आई, 5 शेर संदेश और एक धारीदार धोती भेज दो। चिट्ठी खो गई। तब तुरंत चारों ओर ढूंढ तलाश होने लगी। बहुत कुछ खोजने के बाद कहीं चिट्ठी मिली। पढ़कर देखा, लिखा है 5 शेर संदेश और एक धारीदार धोती भेज दो। तब फिर उसने चिट्ठी फेंक दी। अब इसकी क्या जरूरत है? अब तो संदेश और धोती संग्रह करने से ही काम है। बाबूराम मुखर्जी आदि भक्तों से बोले, भली भांति खोज लेकर तब डूबो। तालाब में अमुक स्थान पर लोटा गिर गया है, जगह की ठीक जांच करके डुबकी लगानी चाहिए। शास्त्रों का मर्म
गुरु के श्री मुख से सुनकर साधना की जाती है। यह साधना ठीक ठीक करने पर तब कहीं प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। डुबकी लगाओगे तब ठीक ठीक साधना होगी। बैठे बैठे शास्त्रों की बात पर केवल विचार करते रहने से क्या होगा? साधक को डुबकी लगानी चाहिए। अगर कहो कि डुबकी लगाने से भी तो मगर और घड़ियाल का डर है, काम क्रोधादि का भय है, तो हल्दी लगाकर डुबकी लगाओ तो फिर वे पास न आ सकेंगे। विवेक और वैराग्य हल्दी है। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बोले, उन्होंने मुझसे अनेक प्रकार की साधनाएं करवाई। पहली पुराण मत की थी, फिर तंत्र मत की थी, इसके बाद वाली वेद मत की थी। पहले मैं पंचवटी में साधना करता था, वहीं तुलसी वन लगाया गया है। मैं उसके भीतर बैठकर ध्यान करता था। कभी विकल होकर माँ माँ कहकर पुकारता था, कभी राम राम कहता था। जब राम राम कहता था तब हनुमान के भाव में आकर एक पूंछ लगाकर बैठा रहता था। उन्माद की अवस्था थी। उस समय पूजा करते हुए मैं पीतांबर पहनता था तो बड़ा आनंद आता था। वह पूजा का ही आनंद था। तंत्र मत की साधना बेल के नीचे की थी। तब तुलसी का पेड़ और सहजन की फली ये एक जैसे जान पड़ते थे। उस अवस्था में शिवानी की जूठन तमाम रात वहीं पड़ी रहती थी। सांप खाता था या कौन खाता था इसका कुछ ख्याल न था, वही जूठन मैं खाता था। कभी कभी मैं कुत्ते पर चढ़कर उसे पूड़ियां खिलाता था और उसकी जूठी पूड़ियां खुद खाता था। सर्वम विश्वमयम जगत। अविद्या का नाश बिना किए न होगा, इसलिए मैं बाघ बन जाता था और अविद्या को खा जाता था। वेद मत से साधना करते समय संन्यास लिया। उस समय चांदनी में पड़ा रहता था। हृदय से कहता था, मैंने संन्यास लिया है, मेरे लिए चांदनी में खाने को दे जाया करो। भक्तों से बोले, धरना दिया था। पड़ा हुआ मैं मां से कहता था, मैं मूर्ख हूं, तुम मुझे बतला दो, वेदों पुराणों तंत्र और शास्त्रों में क्या है। मां ने कहा, वेदांत का सार है ब्रह्म, उसी को सत्य और संसार को मिथ्या माना है। जिस सच्चिदानंद ब्रह्म की बात वेदों में है उन्हें तंत्रों में सच्चिदानंद शिव कहते हैं और पुराणों में उन्हें ही सच्चिदानंद कृष्ण कहते हैं। 10 बार गीता का उच्चारण करने पर जो कुछ होता है वही गीता सार है, अर्थात त्यागी त्यागी। उन्हें जब कोई प्राप्त कर लेता है तब वेद वेदांत पुराण तंत्र सब इतने नीचे पड़े रहते हैं कि कुछ कहना ही नहीं। हाजरा से बोले, ओम का भी उच्चारण नहीं किया जा सकता। समाधि से जब बहुत नीचे उतर आता हूं तब कहीं जाकर ओम का उच्चारण कर सकता हूं। प्रत्यक्ष दर्शन के पश्चात जो जो अवस्थाएं शास्त्रों में लिखी हैं वे सब मुझे हुई थी। बालवत, उन्मत्तवत, पिशाचवत और जड़वत। और शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसा दर्शन भी होता था। कभी देखता था तमाम संसार जलता हुआ अंगार है, कभी देखता था चारों ओर झिलमिल कर रहा है, और कभी गली हुई चांदी की तरह देखता था। कभी देखता था मानो मसाले वाली सिलाई का चारों ओर उजाला हो गया है। इनसे शास्त्रों की बातें मिल जाती हैं। फिर दिखलाया
वे ही जीव हैं, वे ही जगत हैं और 2400 तत्व भी वे ही हुए हैं। छत पर चढ़कर फिर सीढ़ियों से उतरना, अनुलोम और विलोम। अब देखो किस अवस्था में उसने रखा है। एक अवस्था आती है तो दूसरी जाती है। जैसे ढेकी के बार, एक ओर नीचा होता है और दूसरी ओर ऊंचा होता है। जब अंतर्मुख होकर समाधि लीन हो जाता हूं तब भी देखता हूं कि वे ही हैं, और जब बाहरी संसार में मन आता है तब भी देखता हूं कि वे ही हैं। जब आईने के इस ओर देखता हूं तब भी वे ही हैं, और जब उस ओर देखता हूं तब भी वे ही हैं। दोनों मुखर्जी बाई और बाबूराम आश्चर्यचकित होकर श्री रामकृष्ण देव की बातें सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मुखर्जी आदि से बोले, कप्तान की भी यथार्थ साधक जैसी अवस्था है। केवल ऐश्वर्य के रहने से ही मनुष्य की उसमें बिल्कुल आसक्ति हो जाती है, सो बात नहीं। शंभू कहता था, हृदय मैं बोरिया बिस्तर बंधन समेट कर चलने के लिए बैठा हुआ हूं। मैंने कहा, यह क्या अशुभ वार्ता कर रहे हो? तब शंभू ने कहा, नहीं नहीं, कहो यह सब फेंक कर जैसे उनके पास पहुंच सको। उनके भक्त को किसी बात का भय नहीं है। भक्त उनके आत्मीय हैं, वे उसे खींच लेंगे। गंधर्वों के हाथों दुर्योधन आदि के बंध जाने पर युधिष्ठिर ने ही उनका उद्धार किया था। कहा था, आत्मियों की ऐसी अवस्था होने पर हमारे ही सिर पर कलंक का टीका लगता है। रात के 9 बज चुके हैं। दोनों मुखर्जी भाई कलकत्ता लौटने के लिए तैयार हो रहे हैं। कमरे में और बरामदे में टहलते हुए श्री रामकृष्ण देव ने सुना, विष्णु मंदिर में उच्च स्वर से संकीर्तन हो रहा है। उनके पूछने पर एक भक्त ने कहा, उनके साथ लाटू और हरीश भी गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा इतना शोर इसीलिए हो रहा है। श्री रामकृष्ण देव विष्णु मंदिर गए, साथ साथ भक्तगण भी गए। श्री रामकृष्ण देव ने राधाकांत को भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव ने देखा, ठाकुर मंदिर के ब्राह्मण जो पाप कर्म करते हैं, नैवेद्य सजाते हैं, अतिथियों को प्रसाद परोसते हैं, वे तथा अन्य सब सेवक एकत्र होकर नाम संकीर्तन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव ने जरा देर खड़े रहकर उनका उत्साह बढ़ाया। आंगन के बीच से लौटते समय उन्होंने भक्तों से कहा, देखो इनमें से कोई वेश्या के यहां जाता है और कोई बर्तन धोया करता है। कमरे में आकर श्री रामकृष्ण देव अपने आसन पर बैठे। लोग संकीर्तन कर रहे थे। उन लोगों ने आकर श्री रामकृष्ण देव को आकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव उनसे कह रहे हैं, रुपए के लिए जिस तरह से पसीना बहाते हो, उसी तरह उनका नाम लेकर नाच कूद कर बहाना चाहिए। मेरी इच्छा हुई तुम लोगों के साथ नाचूं। जाकर देखा मसाला पड़ चुका था, मेथी तक। सब हंसते हैं। तब मैं क्या डालकर उसे सुगंधित करता। तुम लोग कभी कभी इस तरह नाम संकीर्तन करने के लिए आ जाया करो। मुखर्जी बंधुओं ने श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करके विदाई ली। श्री रामकृष्ण देव के कमरे के ठीक उत्तर वाले बरामदे के किनारे मुखर्जियों की गाड़ी में बत्ती जला दी गई है। श्री रामकृष्ण देव उसी स्थान से ठीक उत्तर पूर्व वाले कोने में उत्तर की ओर मुंह किए खड़े हैं। एक भक्त रास्ता दिखाते हुए एक लालटेन ले आए हैं भक्तों को चढ़ाने के लिए। आज अमावस्या है, रात अंधेरी है। श्री रामकृष्ण देव को क्रमशः प्रणाम करके भक्तगण गाड़ी पर बैठ रहे हैं।
श्री रामकृष्ण देव एक भक्त से कह रहे हैं, ईशान से जरा उसके काम के लिए कहना। गाड़ी में ज्यादा आदमी देखकर घोड़े को कष्ट होगा, यह सोचकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा, क्या गाड़ी में इतने आदमी समा जाएंगे? श्री रामकृष्ण देव खड़े हैं, उनकी निर्मल मूर्ति देखते हुए भक्तगण कलकत्ते की ओर चल दिए। अभ्यास योग का अंतिम भाग यही समाप्त होता है। आप सभी का कल्याण हो। जय ठाकुर, जय मां, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।